उसके बाद एक पहली यहाँ पर शहादत हुई है, किसान की पहली कुर्बानी। आपको बता दूं, यहाँ पे तमाम किसान हैं जो चश्मदीद हैं उस घटना के, जिन्होंने देखा अपनी आंखों से कि किस तरीके से उस समय आंसू गैस के गोले चले और उस किसान को, जो जिसकी उम्र लगभग 63 साल थी, उसकी जान चली गई। नाम क्या था दादा उनका? ज्ञान सिंह पुत्र गुज्जर सिंह गुरदासपुर जिले तो जी। वो बुजुर्ग जखुपाई पिंड है जी। वो बिल्कुल शांतमई तरीके से बैठे सी जी। ये मतलब सीआरपीएफ के जवानों ने एकदम आंसू गैस के गोले, 315 के फायर, 12 बोर के फायर, उनकी एज ज्यादा होने के कारण, क्योंकि भगदड़ मच गई, इन्होंने गोलियों का मींह बरसा दिया, एकदम पूरा फायरिंग कर दी, तो उनका सांस फूल गया और सांस फूलने की, दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो गई। हाँ जी, सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ शेरपुत हेयर हाजिर हाँ मैं अपने नए वीडियो नाल। बई किसान मोर्चा चल रहा है, बिल्कुल चढ़दी कला वाला चल रहा है, ठीक है जी। और लेकिन एक दुखद खबर आई है शंभू बॉर्डर तो। शंभू बॉर्डर ते एक किसान की शहीदी हो गई। शंभू बॉर्डर पे एक किसान की शहीदी हो गई है। उन्हों का नाम सी ज्ञान सिंह सुपुत्र गुज्जर सिंह, जिला गुरदासपुर। शंभू बॉर्डर पे शहीदी हुई है। आंसू गैस के गोले छोड़े हैं सरकार ने, जिसकी वजह से सांस फूल गई और उस बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। तो पहली शहीदी हो चुकी है। पूरा का पूरा बॉर्डर सील कर रखे हैं, चाइना या पाकिस्तान का बॉर्डर बना रखा है। कल मैं सत्यपाल मलिक जी के इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने तुन के लिए गवर्नमेंट की 9 देशों में किसान आंदोलन चल रहा है, 9 देशों में, और 9 के 9 देश कोई इतना जबर जुल्म नहीं कर रहे जितना भारत कर रहा है। बॉर्डर सील, कील लगाना, आंसू गैस, ड्रोन, दुनिया भर का ड्रामा चल रहा है। और ये ड्रामा चल क्यों रहा है? ये ड्रामा इसलिए चल रहा है क्योंकि इनको अपने कॉरपोरेट सेटिस्फाई करने, अडानी एंड अंबानी। क्योंकि रैलियों में, चुनावी रैलियों में फिर तो पैसा ही नहीं आएगा। ये लाल बहादुर शास्त्री की जैसे हरकतें करेंगे, इनको फिर अडानी अंबानियों ने पैसा थोड़ी ना देना है। ये भी तो पक्के गुजराती हैं। अडानी, अंबानी, मोदी सारे गुजराती हैं, सारे पैसे के पीर हैं। कहने से फकीर नहीं हो जाता। लाखों लाखों रुपए के तुमने सूट पहने, हम तो फकीर हैं, झोला लेके चले गए। लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि भाई यहाँ नाले की गैस से चाय बना लो, पकोड़े तल लो, वही रोजगार है तुम्हारा। अब लोगों को भी समझ आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं ये हमें दिखाया कुछ और जाता है। राम मंदिर बना लो, मंदिरों में मंदिर बनाओ, ऊंची ऊंची स्टैचुएं बनाओ, मूर्तियां बनाओ, उससे क्या पेट भरेगा गरीब का? है किसान बेसिकली पंजाब और हरियाणा का एक हक लेने वाला किसान है, बाकी किसान है, ठीक है। तुमने कॉरपोरेटों के कर्जे माफ कर दिए, किसानों को शहीद कर दिया कि किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ हो रहे? महाराष्ट्र का किसान इतनी सुसाइड करके सूलियों पे चढ़ चढ़ के मर गए, बिहार में खबरें आती हैं, क्योंकि वो लोग कुछ बोल नहीं सकते। वो लोग कुछ बोल नहीं सकते, उनकी आवाज़ सुनेगा कौन? किसान बेचारा गरीब है। आज ये तो पंजाबियों ने आवाज़ उठाई है, हरियाणा वाले आ गए साथ में, ठीक है। मोर्चा पंजाब ने लीड कर रहा, पंजाब इज लीडिंग द रेवोल्यूशन। पंजाब हैज़ बीन अ लीडर इन ऑल काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। फिर वो देश आज़ाद कराना हो, हरित क्रांति हो, दूध क्रांति हो, पंजाब हमेशा से मोरी रहा। मोरी का मतलब होता है लीडर, ठीक है, आगू बन के अगे तुरया हुआ, ठीक है। और फिर जब पंजाबी चलते हैं ना, तो फिर अच्छों अच्छों की वखिया खड़ी हो जाती है, हिंदी में बोलूं तो फिर यूपी स्टाइल, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात मैं बता रहा हूं, अभी किसान की शहीदी हो गई है, उसका नाम है ज्ञान सिंह सुपुत्र गुज्जर सिंह, जिला गुरदासपुर। और अभी 750 शहीदियां तो हुई टिकरी बॉर्डर पे पिछले किसान आंदोलन में। अब ये शहीदी का दौर शुरू हो गया, क्योंकि पुलिस दिल्ली में घुसने नहीं दे रही और किसानों ने बोला है कि हम जंतर मंतर जाके शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, वरना आप ये समझ लो ये उसी तरह है। आप जब नदी का या पानी का प्रवाह तेज हो जाता है तो उसे बांध भी नहीं रोक सकता, फिर वो बांध टूटेगा। तो बांध बॉर्डर है
और वो नदी का प्रवाह तेज हो रहा है। अब और संगठन आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन किसानों की शहीदी कोई ऐसे नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, और ठोक के जवाब दिया जाएगा, ठोक के। क्योंकि एमएसपी से कोई जीडीपी डाउन नहीं हो रही, सारा गेम कॉरपोरेट्स का है, उनको प्लीज करना है, उनके कर्जे माफ करने, किसानों के नहीं करने हैं। उनके कर्जे उनसे लो ना, उनके पास तो पैसा है देने के लिए, उनसे लो। क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते, फिर नाराज हो जाएंगे अडानी अंबानी। चुनावी रैलियों में पैसा कौन देगा भाई? किसानों ने तो देने नहीं है ना। ये है, विजय माल्या को पकड़ नहीं पाए, मेहुल चौकसी को पकड़ नहीं पाए हैं। कितने बंदे तो तुम्हें, नीरव मोदी जो इनका हीरे का व्यापारी था, जिसका प्रियंका चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर थी, उसको आज तक पकड़ नहीं पाया, वो भी सूरत का गुजराती था। इनका जवाब नहीं है। लेकिन ये वही वाली चीज है, जैसे पुलिस चालान काटती है जी, हेलमेट नहीं है, बेल्ट नहीं लगा रखी, 200 रुपये निकालो, 500 रुपये निकालो। लेकिन बड़े चोर उचक्के डकैत मर्डरर्स, उनको पुलिस नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि पब्लिक को परेशान करना है तो छोटे मोटों से ही निपटा लो। तो यही काम मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, सारा गेम ही कॉरपोरेट्स का है, उनको प्लीज रखना, उनको नाराज नहीं करना है। किसान तो संभल जाएंगे, किसान को तो हम कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे हैं। अरे कोई जीडीपी डाउन नहीं हो रही भाई, कल सारा सिस्टम समझा लिया था मैंने, कोई जीडीपी डाउन नहीं हो रही है। ये सारा गेम मोदी जी ने, अडानी अंबानी, मैं खुद ही बताता हूँ, चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। कितनी बार ऐसा हुआ कि क्रूड ऑयल जो है, जो मार्केट में चल रहा है, वो सस्ता है, लेकिन यहाँ महंगा चलता है। टैक्स ही टैक्स लगा रखे हैं। कई मोदी जी से ये पूछे कि भाई पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाते, पेट्रोल पे जीएसटी। ये सारे गेम है, ये सारे इकोनॉमिकल गेम है, सारे पॉलिटिकल गेम है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब तक मोदी जी कुछ काम अच्छे भी करते हैं, मैं बुराई नहीं करता, अच्छे भी करते हैं, लेकिन जो काम अच्छे करने चाहिए वो नहीं करते। ठीक है, जब रोजगार देने की बात आती है, आप इंडस्ट्री लगाने की बात करते हो, आप करो, लेकिन भारत का नेचुरल रिसोर्स खेती है। किसान अगर भूखा मरेगा, उसको एमएसपी से नीचे दाम मिलेगा, तो क्या हम खाएंगे? फिर ऐसे आत्महत्याएं ही होंगी कि कर्जे माफ नहीं हो। इनके तो कौन से कर्जे होते हैं, लाख 2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख। अबानी अंडानियों के तो लाख लाख करोड़ के कर्जे हैं, वो माफ कर दिए। सारा गेम यही है। पॉलिटिकल रैलियों में पैसा नहीं आएगा, फिर कहना जी हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके निकल लेंगे। और सारा अरबों का और खरबों का गेम तो आपने चला रखा है मोदी जी हैं। अदानी और अंबानी है, गुजरातियों को सपोर्ट करते करते आप अपने मॉरल वैल्यूज भूल गए हो। मसला ये है, आपको, अगर आप कहते हो कि आप सिखों के साथ हो, तो कहने से सिखों के साथ नहीं होगे। अगर आप स्वामीनाथन को भारत रत्न देते हो, तो आपको उन चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा। सिखों से मीटिंगें करना, सरदारों से मीटिंगें करना, ये कहने से नहीं। हमारे गुरु साहब कहते हैं कि आप कथनी करनी आपकी बराबर होनी चाहिए। अगर आप जो कह रहे हो वो करो। कहना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और इसमें सिख कौम बिलीव नहीं करती। हम कथनी करनी बराबर रखने वाली कौम है। जो कह दिया एक बार, खालसे ने कह दिया, खालसा बैक नहीं मारता, फिर दिल्ली फतेह ही होती है। ठीक है, और हमारे किसान भाई हैं, उन्हें फुल सपोर्ट है हरियाणा पंजाब वालों को, क्योंकि सारा का सारा जो मैक्सिमम चावल आ रहा है, चावल बेस्ट क्वालिटी पंजाब से आता है। ठीक है, पूसा 1121 किसी ना नाम सुनाओ, बेस्ट क्वालिटी चावल पंजाब से मैक्सिमम आता है। ठीक है, वीट के अंदर शरबती जो है गेहूं, वो एमपी से आता है। जो महंगा है, वो हर घर में शरबती गेहूं को यूज नहीं करता, आटा, तो वो भी पंजाब, हरियाणा और यूपी। ठीक है, तो वीट बोल ऑफ इंडिया, राइस बोल ऑफ इंडिया, ये क्यों कहा जाता है ऐसी इन धरतियों को, पंजाब हरियाणा को? क्योंकि सबसे ज़्यादा पैदावार है। तो यही है कि कानून बनाइए, मुआवजे दीजिए। मुआवजे नहीं मिले, 750 किसान शहीद हो गया, मुआवजे नहीं मिले। वो तो पहले 2 थे कानून, वो तो नीचे कर दिए हैं। नहीं तो वो स्टोरेज वाला आना था, अडानी ने पता नहीं कितनी कितनी महंगी चीज़ें आज हमें देनी थी। स्टोरेज वाला आना था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आनी थी, 2 तो हटा दिए, एक एमएसपी रह गई। एमएसपी भी हम किसान ले लेंगे,
और ठोक के लेंगे डंके की चोट पे, ये मुझे विश्वास है। तो मैं चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हर चीज़ हो जाए। एज अ प्राइम मिनिस्टर हम अपने, चलो हम नहीं कहते कुछ, लेकिन जो गलत है हम उसको सपोर्ट नहीं करते। लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ें हल हो जानी चाहिए, वरना किसान जो बॉर्डर लगा रखे हैं, वो बांध जो लगा रखा है, नदी का प्रवाह, पानी का प्रवाह तेज होता जाएगा, संगठन जुड़ते जाएंगे। आज नहीं तो ये कल ये बॉर्डर टूट के किसानों ने दिल्ली में घुस जाना है। ठीक है, और यही है कि ये सब की नौबत ना आए और मोदी जी को शर्तें मान लेनी चाहिए। ठीक है, अडानी और अंबानियों के कर्जे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे पैसा लो। ठीक है, क्योंकि कर्जे तो आप किसानों के माफ़ करते नहीं, वो सुसाइड करते जाते हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर तो आपको भूल ही गया। मणिपुर में दो कम्युनिटी, दो जो संगठन है, उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो आज तक आपसे रिजॉल्व हुआ नहीं, ना कभी वहाँ की बात करनी। बस अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं तो सीट बचाने में लगे हुए हैं, भागे हुए हैं। अबू धाबी चले जाओ, कल आ जाएंगे जी फ्रांस चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आंदोलनकारियों को फौज निपट लेगी। आज एक की शहीदी हुई है, कल और आ जाएंगे। ये तो किसान है, ये तो शहीद होने के लिए बने हैं, जैसे जवान है। किसी नेता ने बोला था ये तो शहीद होने के लिए बने हैं जवान। ओ भाई, किसी की शहादत जाया नहीं जाएगी। ये मैं उनको कह रहा हूँ जो अंधभक्त हैं, किसी की शहादत ज़ाया नहीं जाएगी, और ये समझ लो कि उसकी भरपाई की जाएगी। किसानों के साथ फुल तुन के हैं, और मेरे वीडियोस आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अच्छी तरह मैंने एक एनालिसिस वाला वीडियो भी शेयर किया था कि भाई किसान बेसिकली वो कैसे सफ़र कर रहा है, भारत का कैसे सफ़र कर रहा है। पंजाबियों ने हमेशा मोर्चा खींच के रखा। आज लोग कह रहे हैं जी पंजाब के ही किसान है, पंजाब के ही किसान है। ऐसे तो आज़ादी भी मैक्सिमम पंजाबियों ने 90% दी। पंजाबी आगे ना होते, सर ना कटवाते मुगलों, तुर्कों और अंग्रेजों के आगे, फिर तो बैठे रहते, फिर तो हम आज भी गुलाम होते। पंजाब की एक आदत है, उस मिट्टी की आदत है कि बगावत करते हैं, बागी होते हैं, गलत के आगे झुकते नहीं हैं। ये पंजाबियों की आदत है और उस पर कायम रहते हैं। ये दाद गुरु साहब ने हमें बख्शी है। ठीक है, कौमें झुक गई लेकिन पंजाबी नहीं झुकते भाई। झुका देते हैं लेकिन झुकते नहीं। ठीक है, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, हसदे वसदे रहो, चढ़दी कला च रहो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।